करता था, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब। कुछ और बातें हैं लेकिन घड़ी इजाजत नहीं दे रही है। मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, कि उसके माल और जो कुछ उसने कमाया इसने उसको बचाया नहीं, फायदा नहीं दिया। हज़रत इब्न मसूद कहते हैं कि जब उसने कहा कि अगर मोहम्मद की बात सही भी होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क़यामत के दिन मैं अपने बाल बच्चों और माल और असबाब से बच जाऊंगा, फिदिये में दे के बच जाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा ये माल ये औलाद काम आने। माँ कसब का साहबा ने तशरीह की कि माँ कसब से मुराद औलाद भी है, क्योंकि इंसान की सबसे अहम कमाई उसकी औलाद होती है। हाँ, तो विरासत में जो मिली है वो भी, और जो उसने माँ अगना अन्हु माल हो, तो वो माल जो उसको विरासत में मिली, और वो चीज़ें माल दौलत असबाब औलाद जो उसने कमाई है, मेहनत की है, और वो भी कमाया है जो उसने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करके अपने आप को अजाब का मुस्तहिक करार दिया। तो इन चीज़ों ने उसे कोई फ़ायदा नहीं दिया। इससे ये पता चला कि अगर अल्लाह की और रसूल की आप और हम दुश्मनी कर लें तो कितने बड़े भी मालदार बन जाएं, कितने बड़े भी सरदार बन जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, हाँ, दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को अपने हाथ में घुमाएं, बड़ी बड़ी तंजीमें बनाकर जो है सिर्री तौर से चले जैसे यहूद और नसारा कर रहे हैं, फ़िरका परस्त कर रहे हैं, कितना भी ताकतवर कोई आदमी हो जाए, अगर अल्लाह और रसूल का दुश्मन है तो अबू लहब जो रसूल का चचा है उसका ये मामला अल्लाह ने फरमाया कि उसका माल उसकी कमाई कोई काम देने वाली नहीं है। ऐसे किसी को कोई हुकूमत मिल जाए, कोई बड़े से बड़ा हथियार बना लेवे, कोई बड़े से बड़े मनसब और इख्तिदार पर काबिज हो जाए, कोई चीज उसके काम नहीं आएगी अगर अल्लाह और रसूल की दुश्मनी इख्तियार कर रहा है। अबू लहब की तरह उसका अंजाम होगा। मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो शोलों वाली, लहब लपट को कहते हैं। अबू लहब को दुनिया में खूबसूरती की वजह से, सुर्खी की वजह से अबू लहब कहा गया। वो या शोलों वाला या रोशनी वाला है, हाँ, नूर वाला चेहरा, बज़ाहिर खूबसूरती वाला, हाँ, चमक दमक। और आखिरत में उसकी मुनासबत यह है कि वो लहब यानी आग की लपट वाली आग में जाएगा, लपट वाली आग का ईंधन बनेगा, उसमें दाखिल होगा। दुनिया में भी वो हलाकत व बर्बादी का शिकार होगा और आखिरत में तो होना ही है। अभी मैंने बताया कि किस तरह अदसे की बीमारी का शिकार होकर वो मौत का शिकार हुआ, मौत के मुंह में गया। ये इबरतनाक अंजाम था कि उसकी औलाद आखिरत में भी काम नहीं आएगी, दुनिया में भी उसको दफन करने के लिए तैयार नहीं है, खड्डा खोद कर डाल दिया गया बाप को। और सरदार था, बड़ा सरदार था। अब उस दिन ऐसा था कि बद्र में एक आदमी पर कर्ज था, सब जाने लगे तो उसको खौफ महसूस हुआ, तो उसने अपने एक मखरूज को बुलाया कि तुम पर मेरा कर्ज है, मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दूंगा इस शर्त पे कि मेरी जगह तुम बद्र में शरीक हो जाओ। तो डबल काम हो गया, डूबा हुआ पैसा भी कैश कर लिया और अपने आप को बचा भी लिया। लेकिन शिकस्त की खबर जब मिली कि हमारी फौज शिकस्त से दो चार हुई तो बीमार पड़ गया, अदसा की बीमारी, और फिर उसी में उसकी इबरतनाक मौत हुई। दुनिया में भी 10 साल इस सूरत के नाजिल होने के बाद जिंदा रहा, ईमान की तौफीक नहीं मिली और ये अंजाम हुआ। दुनिया में ये मरा, आखिरत में उसको जहन्नम की लपट और आग में, लपट वाली आग में दाखिल होना है। वम्रअतुहु, वही नहीं उसकी